विद्या ज्ञान साधनाधिकरण प्रसंग संगति है। यहाँ ये विचार करना है, आपने कहा अग्निहोत्र आदि कर्म भी परंपरा अंतःकरण शुद्धि द्वारा मोक्ष का कारण बन जाता है। वो उसमें भी नित्य और नैमित्तिक, उनमें से भी व्यवस्था काफी विचार हो चुका है। तो अब यहाँ अंतिम विचार ये कर रहे हैं, क्या विद्या सहित अग्निहोत्र आदि या विद्या रहित केवल भी उपयोगी होता है। उपासना सहित, विद्या से उपासना सहित अग्निहोत्र आदि कर्म ही मोक्ष का उपयोगी मानना चाहिए। केवल अग्निहोत्र आदि कर्म जो है उपयोगी नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहेगा। तो सिद्धांत कहते नहीं, कोई भी कर्म हो निष्काम भाव से जब कर दिया, अंतःकरण शुद्धि अर्थ ही जब कर रहे हो, चाहे वो केवल कर्म भी क्यों न हो और उपासना विशिष्ट भी क्यों न हो, दोनों ही अंतःकरण शुद्धि द्वारा मोक्ष के लिए करेगा। एक थोड़ा शीघ्र करा देगा, एक पे थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, इतना ही फर्क है, लेकिन दोनों ही उपयोगी है, ये बात कहेंगे। विद्या ज्ञान साधनाधिकरणम किम मंगोपास्ति संयुक्तम एव विद्योपयोग्युत केवलम वा प्रशस्तत्वात् सोपास्य वोपयुज्यते केवलम वीर्यवद्विद्या संयुक्तम वीर्यवत्तरम इति श्रुतेस्तारतम्याद् उभयं ज्ञान साधनम। किम अंगोपास्त्य संयुक्तम एव विद्या उपयोगी उत केवलम वा, अंगोपासना से युक्त होकर के ही जो कर्म है वे विद्या में उपयोगी है, विद्या मैंने ब्रह्म विद्या में उपयोगी है। उत केवलम वा, अथवा अंगोपासना सहित केवल कर्म, संयुक्तम नपुंसकलिंग इसलिए संयुक्तम कर्म मोक्ष रूपी प्रदायक ब्रह्म विद्या में उपयोगी है या नहीं है। अर्थ केवल हो सकता है क्या उपयोगी। प्रशस्तत्वा सोपास्य सा उपास्ति इव उपयुज्यते, उपास्त्येव उपयुज्यते, ऐसा उपास्त्येव। सोपास्त्य मैंने उपास्ति सहिता कर्म एव, उपास्ति रस विकार नपुंसकलिंग लेना पड़ेगा। सोपास्ति कर्म एव मैंने उपासना विशिष्ट जो कर्म है वही उपयुज्यते, क्यों, उसी की प्रशंसा की गई, प्रशस्तत्वात्। तब सिद्धांत कहते नहीं, केवल जो कर्म है ना वो वीर्यवान है और विद्या से जो है वो वीर्यवत्तर है। वीर्यवत और वीर्यवत्तर लेते नहीं कि अवीर्य और वीर्यवान ऐसे कहे हो तो तब तो मान लेते हैं हम आपकी बात, लेकिन शास्त्रकार तो वीर्यवान और वीर्यवत्तर शब्द जो प्रकृत तारतम्य दिखा दिया। इसीलिए दोनों ही वीर्यवान होने के नाते दोनों ही उपयोगी है। केवल कर्म हो तो भी, अति विद्या सहित कर्म हो, मैंने उपासना सहित कर्म हो तो भी। इति श्रुते तारतम्याद उभयं ज्ञान साधनम, दोनों के दोनों इसलिए ज्ञान का साधन है। यदेव विद्येति ही, यदेव विद्यया इति ही, यद पहले विद्या को ले, विद्या विद्या संयुक्ता, तृतीया ना संयोग अर्थ में लेना, सह का योग में लेना पड़ता है तृतीय भक्ति होने से। विद्या के सहित ही कर्म कौन, यत मैंने अग्निहोत्र आदि कर्म, जो नित्य कर्म लेना है, नित्य नैमित्तिक जो अग्निहोत्र आदि कर्म जो निष्काम भाव से किया जा रहा है वही विद्या ब्रह्म विद्या का साधन है, ज्ञान का साधन है। नित्य कर्म और केवल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म एवं के द्वारा उपास्ति सहित भी उपास्ति रहित भी दोनों ही जो है इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान के साधन हो सकते हैं। क्यों ही, यस्मात् एव ही, ऐसा ही पाठ हुआ है। ऐसा ही पाठ का मतलब क्या, तारतम्यता से युक्त पाठ हुआ है। वीर्यवत्तरम भवति ऐसा प्रयोग हो गया। इसे केवल कर्म कर रहे थे, जब उशस्त्र चाक्रायण वहां पहुंचा उस समय क्या हो रहा था, वहां केवल कर्म कर रहे थे। क्या वो कर्म फल नहीं देता, फल जरूर देगा, केवल कर्म भी फल देगा। जैसे आप आम का पेड़ लगा दो, चाहे उसे गोबर दो न दो, खाद दो न दो, दवाई छिड़को न छिड़को, फल तो लगेगा। लेकिन फल की क्वालिटी क्या होगी, कितने समय बाद लगेगा, है ना। एक तो आप पौधा लगाया, पहले से देखभाल करते हो तो जल्दी फल लग जाते,
और कुछ तो 7-7 साल 8-8 साल के बाद फल लगते हैं। तो निर्भर है ना आप कैसे देखभाल किया, कितना आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, उपासना रहित जो है फल नहीं देगा ऐसी बात नहीं है। उपासना रहित कर्म भी फल देता है, उपासना सहित कर्म भी फल देता है। यथा वांछित फल को दे सकता है तथा ज्ञान का साधन भी वे जब कामना रहित करके से करेंगे तो अवश्य ज्ञान का साधन भी हो सकते हैं। समधिगतम में तत् अनंतराधिकरण, यह पूर्वाधिकरण में अव्यवहित पूर्वाधिकरण में निश्चय कर लिया आपने। नित्यम अग्निहोत्रादिकं कर्म मुक्षुणा मोक्ष प्रयोजनोद्देश्येन कृतम उपात्त दुरित क्षय हेतु द्वारेण सत्व शुद्धि कारणतां प्रतिपद्यमानं मोक्ष प्रयोजन ब्रह्मादिगम निमित्तत्वेन ब्रह्म विद्यया सह एक कार्यम भवति इति। कार्य का कारित्व कर्म और जो आपने जोड़ दिया ब्रह्म विद्या के साथ, कैसे कि आपने कहा जो नित्य अग्निहोत्रादि कर्म है मुक्षु के द्वारा मोक्ष प्रयोजन रूपी उद्देश्य को लेकर कर रहा है, अन्य फलोद्देश्य से नहीं, मोक्ष रूपी फलोद्देश्य को लेकर के किया हुआ है। तो वो होता क्या, वो कर्म करता क्या है, कहते उपात्त दुरित क्षय हेतु द्वारेण, जो उस पूर्व में जितने भी ब्रह्म विद्या जो ज्ञान है उसका प्रतिबंधक दुरित का था, उन सब को क्षय का कारण होने के माध्यम से वह सत्व शुद्धि का कारणता प्रतिपद्यमानम, सत्व में अंतःकरण शुद्धि की कारणता को प्राप्त करते हुए मोक्ष के लिए प्रयोजक भूता जो ब्रह्म है उसके अधिगम में निमित्त कारण हो जाता है। इति ब्रह्म विद्या स एक कार्यम भवति, इसे ब्रह्म विद्या के साथ कार्य का कारित्व संगति से आपने जो उसको कर्मों को भी स्वीकार किया है। तत्र वहीं पर हमारा विषय संशय हो रहा है, वो जो अग्निहोत्र आदि अंतरण शुद्धि द्वारा बना जो है ज्ञान का साधन हो रहे हैं वे सोपासना है या उपासना रहित है। तत्र अग्निहोत्रादि कर्म अंग व्यपाश्रय विद्या संयुक्तम केवलंच अस्ति, दोनों प्रकार के होते हैं। अंगों में आश्रित जो उपासना है उनके सहित भी किया जाता है और केवल भी सुनने को मिला है। यह एवं विद्वान यजति, यह विद्वान जुहोति, यह एवं विद्वान छंसति, यह एवं विद्वान गायति, तस्माद् एवं विदम एव ब्रह्मांडम कुर्वीत नान एवं विदम, ये सब उपासना सहित के लिए बताया। तेनो भौ कुरुतो यश्चेत देवं वेद यश्च न वेद, उपासना रहित के लिए भी आया। जो इस प्रकार से जानकर यजन करता है, जो इस प्रकार जानकर हवन करता है, जो इस प्रकार जानकर शंसन करता है, जो इस प्रकार जानकर उद्गान करता है, यजन अध्वर्यु होता हवन, शंसन शंसन हो गया आपका वो ब्रह्मा जी का संकेत मात्र, और अध्वर्यु शंसन भी करता है, यज वगैरह बोलेगा वो, और ये विद्वान गायती ये उद्गात सामवेदी, और अंत में इसलिए चारों वेदों वालों को ले लिया। तस्माद् एवं विदम एव ब्रह्मांडम, यथार्थ उपासना प्रत्येक के जो वो लोग जाने ना जाने भले, ब्रह्मा पोस्ट वाला जो बैठेगा ऋत्विक, वो ऐसा ऋत्विक होना चाहिए ब्रह्मा पद पर जो सकल अंगों में होने वाले सारी उपासना को जानता, चाहे ऋग्वेदीय कर्म हो, यजुर्वेदीय कर्म हो, चाहे सामवेदीय कर्म, जो यज्ञ में होने वाला तीन ही प्रकार के वेद अंक मंत्रों को लेकर कर्मकांड होता है। इसे त्रिविद्या, इसलिए शब्दावली प्रयोग हुआ है, इसलिए त्रिविद्या करके मुख्य रूप में ही 3 वेदों का ही कर्म वहां पर कर्म में साक्षात उपयोग होता है। और अथर्ववेदीय वस्तु आते हैं लेकिन वो साक्षात कर्मांग नहीं होता, कथा कहानियों को लिया गया है तो वो साक्षात अंग नहीं होते। इसलिए कहते हैं कि जो साक्षात कर्म हो और उनकी जितनी उपासना है उन सबको जानने वाला एवं विदम एवं ब्रह्मांडम, ब्रह्मा जी उनको कुर्वीता, उसी को ब्रह्मा बनानी चाहिए। ब्रह्मा बनाना मैंने उस रूप को, उसी ब्राह्मण को चतुर्वेद के सकल उपासनाओं को जानने वाला जो तद यज्ञ संबंधी, जिस यज्ञ में उसको ब्रह्मा पद पर लेना चाह रहे उस ऋत्विक को वर्ण करना चाहता है यजमान, उस पद के लिए उस ऋत्विक संज्ञा ब्रह्मा संज्ञा के ऋत्विक के रूपेण, तो वह व्यक्ति ये चारों सारा उपासनाओं को जानने वाला होना चाहिए। उसी को बनाओ बोल दिया, नान एवं विदम, जो सबको नहीं जानता ऐसे को ब्रह्मा बनाना नहीं चाहिए। इसलिए आजकल कोई ब्रह्मा बनता ही नहीं है। जितने भी यज्ञ कर्म कांड होते हैं वो बस एक बर्तन में चावल रख देते हैं और दर्भ का त्रिमुख बना करके यूं बना देते 3 खोपड़ी,
दिया ब्रह्मा जी का 3 खोपड़ी हो गया, ब्रह्मा जी हो गया, बैठा दिया, उसका आह्वान कर दिया, बस आप देखो महाराज। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कर्म को सुधारा, मान लो आप भी गए और सारे कर्म का दोष भी दूर कर दिया, यजमान को फल भी मिलेगा, इन दक्षिणा किसको मिलना चाहिए? तो ब्रह्मा की दक्षिणा जो है वो ब्रह्मा जी को मिलना चाहिए ना। मैंने कहा इसलिए एक बार पंडितों की जब बात हो रही तो मैंने कहा देखो ऐसा है, आप क्या करें, ब्रह्मा जी तो वहां है, वहां कैसे हम भेज दे? तो मैंने कहा देखो तरीका है, हमसे पूछो तो बता देंगे उपाय। देख क्या तरीका है भगवान के पास भेजने की? देखो सीधी सी बात है कि आप लोग जितने कर्मकांड करते हैं वैसे ब्रह्मा जी का हिस्सा में जो कुछ भी आता है वो सबको अलग बांध के रखते, साल भर ऐसे करते रहो, साल भर। ब्रह्मा जी के चावल है, बर्तन है, जो भी है वो सब दक्षिणा पानी सब अलग कर, कपड़ा सब साल भर बाद क्या करना है? अरे एक बार तुम यहाँ से राजस्थान चले जाना, पुष्कर, वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां सारे डाल दो, हो गया, ब्रह्मा जी को मिल गया। अब वहां जो पुजारी है उसका हक है भाई, वो तो ब्रह्मा जी का पुजारी है तो उसको हक है, वो तुम्हें कुछ दे या ना दे कमीशन, वो तो तुम्हारी मर्जी है, उसकी मर्जी है। लेकिन जो है तुम रखने के अधिकारी नहीं हो, तुम ले जाके वहां डाल दो, फिर आप ले जाके ऐसे बस पंडित करने लगेंगे तो बहुत मालो माल हो जाएगा। तो हो सकता है वो कुछ आपको वापस कर दे, कुछ कपड़ा ही दे दे, कुछ चावल दे दे, हो सकता है कुछ कर दे। तुम 2-4 बोरी ले जाओ ना यहाँ से पहले, फिर देख क्या होता है। तो आपको दोष नहीं लगेगा, आपके सारा कुल वंश परिवार सब ठीक ठाक रहेगा, टेढ़े मेढ़े पैदा नहीं होंगे। दारू पीने वाले बच्चे हो जाते तुम्हारे ब्राह्मणों के सब नहीं होगा, सब सही होंगे। तुम ये अनधिकृत दक्षिणा जो लेते हो यही तुम्हारे नुकसान है। तो है इसलिए ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, वहां जाओ चढ़ा दो, वहां पे महाराज आपको हमने इस्तेमाल किया था यज्ञ में, ये दक्षिणा आपकी ले जाओ, वहां जाके सौंप देना। तो कई लोग बोले हाँ बात तो सही है, करे ना करे लेकिन मान तो लिए। तो तेन उभौ कुरुतो यश्चेत एवं वेद यश्चन्न वेद, इसीलिए दोनों ही कर्म करते हैं, जो इन उपासनाओं को जानता है, जो नहीं जानता है। इत्यादि वचनेभ्य विद्या संयुक्तम अस्ति केवलमप्यस्ति, विद्या संयुक्तम कर्म अस्ति केवलमपि च कर्म अस्ति तत्र विचार्यते। इसलिए यह विचार किया जाए कि विद्या संयुक्तम एव अग्निहोत्रादिकं कर्म मोक्षोर विद्या हेतुत्वेन तया सह एक कार्यत्वं प्रतिपद्यते, न केवलम उत विद्या संयुक्तम केवलं च विशेषेण इति। ये संशय हो रहा है। विद्या संयुक्त जो अग्निहोत्र आदि कर्म है, मुमुक्षु को विद्या का हेतु बन करके विद्या के साथ एक कार्यता को संपादन करता हुआ मोक्ष में उपयोगी होता है माना जाए, और केवल कर्म नहीं होता। ये पहला पक्ष। तो ये पूर्व पक्ष, पहला माने पूर्व पक्ष है। सिद्धांत में क्या आएगा? दूसरा पक्ष है विद्या से युक्तम केवलंच अविशेषेण, दोनों ही उपयोगी है। चाहे उपासना को जान कर्म कर रहे हैं, चाहे उपासना को न जानते केवल भी कर्म कर रहे हैं, तो भी आपका अंतःकरण शुद्धि में वो उपयोगी हो जाएगा। यदि उपासना सहित करेगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, उपासना रहित करेगा तो थोड़ा देर लगेगा, इतना ही फर्क होगा। जैसे विधि पूर्वक किया हुआ है तो वो भी पूर्ण फल देता है, और विधि सम्यक नहीं किया, नहीं वो कर्म बेकार गया, फल नहीं देगा ऐसी बात नहीं, देगा लेकिन वो फल कम देगा। अविधि पूर्वक हो गया ना कुछ अंग, तब अत्यंत अविधि पूर्वक हो जाए तो बात अलग है। विधि पूर्वक करने का प्रयास किए, यथाशक्ति आपने विधि पूर्वक किया है, किंचित अंग आप जानते भी नहीं थे या गलत हो गया तो भी फल तो मिलता है। फल नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं। इसे पांडुरंग भगवान ही क्या है प्रमाण। पांडुरंग भगवान का अवतारी क्यों हुआ? पुंडरीक के कारण से। पुंडरीक पैदा कैसे हुआ था? अनुष्ठान भंग हुआ था कि नहीं हुआ था? 48 दिन का मंदिर में अनुष्ठान करने बैठे थे, विधि पूर्वक अनुष्ठान करने बैठे उनके माता पिता, करते करते 27वें दिन में ही वो घर आ गए। तो सब लोग बूढ़ा बूढ़ी को गाली देने लगे ना, है बड़ा बड़ा दिमाग खराब हो रखा है, इस उम्र में जो पुत्र के पीछे पड़े हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये हुआ दुनिया भर बातें सुने तो रहा नहीं गया। और 27वां दिन ऊपर घर पर छोड़ो, घर पे अनुष्ठान पर आकर
यह अविधि पूर्वक हुआ कि नहीं हुआ? विधि भंग हो गया। इसे लड़का ठीक था, उसके बाद 27 उम्र से सारा काम खराब हो गया। पुत्र तो मिला कि नहीं मिला? कर्म का फल मिला ना कि नहीं मिला? मिल गया। तो उसमें दोष रह गया। लेकिन यही होता है, फल तो मिलता है और फल सम्यक रहेगा कि नहीं रहेगा एक अलग बात। वहां तो पुत्र का मामला था। आप स्वर्ग के लिए करोगे तो अविधि पूर्वक कुछ हो जाए, विधि पूर्वक प्रयास करते हुए किंचित अविधियां हो जाए, या कुछ भूली गई विधि छोड़ दिया। जैसे आजकल के पंडित है, पूजा करा दिया, बाद में पंडित जजमान ने पूछा महाराज तो क्या पंडित जी तो जन्म तो रह गया, अरे कोई बात नहीं चढ़ा दो। ऐसे थोड़े होता है। अरे क्रम में है उसको कब चढ़ाना है, किस चीज को तो सोचना है, नहीं बाद में चढ़ा दो जो बच गया सब। तो अविधि पूर्वक हो जाते हैं जो, तभी फल तो मिलता है। लेकिन वही कि वह काल, वह स्वर्ग सुख का कितना भोग होगा, उस काल में न्यूनाधिक हो जाता है। अजब का फल तो मिलता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए कहते हैं केवलम चा विशेषण ही, ये संशय दिखाया। कुथा संशय, संशय क्यों हो रहा है आपको? तम एतम आत्मान यज्ञ विविधिशन्ति यज्ञादिनाम अविशेषेण आत्मवेदनांगत्वेन श्रवणात्। क्योंकि तम एतम आत्मान यज्ञ दान नाश के इत्यादि जो मंत्र में यज्ञ न करके सर्वसामान्य शब्द आया, वहां पर के सोपासन विज्ञेन ऐसा नहीं बोल लिखा है ना वहां वेद में। यज्ञ ने केवल कहा दिया अविशेषेण आत्मवेदनांगत्वेन, आत्मज्ञान का अंगत्वेन श्रवण हो रहा है। इसलिए हमारा संशय हुआ तो भाई कैसे किया जाए, फिर किस प्रकार के यज्ञ लिया जाए? तो विद्या से युक्त से अग्निहोत्रादि विशिष्टत्वात् अवगमात्, विशिष्टत्व अवगमात् कि विद्या से युक्त अग्निहोत्रादि वीरवत्तरम शब्दावली के आधार पर विशिष्ट हो गया। अतः विशिष्ट जो है वही विशिष्ट कार्य के लिए उपयोगी होगा ना। कोई विशिष्ट कार्य करना होगा उसके लिए विशिष्ट पुरुषों को पकड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर मान लो कहीं खोदाई करनी है, आपको नींव लगाना है, तो मंत्रियों को थोड़ा बुलाया जाएगा। अरे कहीं आपका गाड़ी रुक गया, कहीं फंस गया, कोई मामला गड़बड़ा रहा है, तब तो उसे फोन कराओ, उसे बुलाओ, काम कराओ। विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट पुरुष, सामान्य कार्य के लिए सामान्य पुरुष का प्रयोग होता है। ये तो लोक सिद्ध न्याय है। इस तरह से विशिष्ट कार्य ना, ब्रह्म ज्ञान एक विशिष्ट कार्य, उसके लिए विशिष्ट कर्म को ही लो, साधारण कर्म नहीं। अति उपासना विशिष्ट जो अग्निहोत्रादि कर्म ही ब्रह्म विज्ञान के प्रति साधन हो सकता है। ये पूर्व पक्षी अपने युक्ति का प्रयोग किया। इति किंतावत् प्राप्तम विद्या संयुक्तम एवं कर्म अग्निहोत्राध्यात्म विद्या शेषत्वम प्रतिपद्यते। इसे दोनों पाठ मिला, एक जर यज्ञ ने दान ने कह दिया और वीरवत्तरम कह दिया, एक कर्म में विशिष्टता भी प्रकट कर दिया। एक मंत्र बोल रहा है सामान्य, दूसरा मंत्र में विशिष्टता प्रकट कर दिया उपास्य कर्मों में, इसलिए हमें संशय हो रहा है। तो संशय में क्या कौन सा पक्ष आप लोगे? कहते पूर्व पक्षी विद्या संयुक्तम एवं कर्म अग्निहोत्राध्यात्म विद्या विशेषत्वम प्रतिपद्यते न विद्याहीनम इति। कहते विद्या युक्त जो कर्म है ना अग्निहोत्र आदि, वही आत्मविद्या का साधन होगा। केवल जो कर्म है, विद्याहीन जो कर्म है, उसको हम साधन नहीं मानेंगे। विद्योपेत से विशिष्टत्व तो हेतु प्रयोग कर रहा है कि विद्या से युक्त कर्म को विशिष्ट रूपेण कथन हुआ, वीर्यवत्तरम भवति शब्दावली प्रयोग हुआ है। विद्या विहीनात्, किसकी अपेक्षा से उसको क्या विशिष्ट था? विद्या विहीन कर्मों की अपेक्षा से विद्या संयुक्त कर्मों को ज्यादा श्रेष्ठ बता दिया। यद हरेव ज्योति तदा पुनर्मृत्युम अपजयति एवं विद्वान। देखो जिस दिन वो आया हवन कर डालेगा, उसी दिन वो इस मृत्यु को जीत जाएगा, जो ऐसी उपासना को जान के करने वाला। ये इत्यादि श्रुतिभ्या बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसी। गीता में बुद्धिया युक्त उसका तात्पर्य लेगा उपासना युक्त। पूर्व पक्ष अपने हिसाब से घटाएगा ना सब पंक्ति को। उपासना युक्त जो कर्म, वही कर्म रूपी बंधन को नष्ट करता है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, ये भी गीता का है। अरे भाई उपासना युक्त कर्म की अपेक्षा से केवल कर्म बड़ा निकृष्ट है, ऐसे भी बोला है। निंदा भी है, स्तुति भी है, निंदा। विद्या सहित की स्तुति,
विद्या रहित की निंदा, दोनों दिख रहा है। इत्यास्मृतिभ्यश्च इति एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते यदेव विद्या इति ही। सिद्धांत कहता है सत्यम वेदा, ठीक कहते हो आप। विद्या से युक्तम कर्म अग्निहोत्रादिकम विद्या विहीनात् कर्मणो अग्निहोत्रादि विशिष्टम भवति। विद्या से युक्त अग्निहोत्रादि कर्म विद्या रहित अग्निहोत्रादि कर्मों की अपेक्षा से विशिष्ट है, श्रेष्ठ है, हम मानते हैं। बिल्कुल सही आपका है, सत्यम वेदा। विद्वान व ब्राह्मण विद्या विहीनात् ब्राह्मणात्, जैसे विद्याहीन ब्राह्मण की अपेक्षा से विद्या युक्त ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है लोक में। इसलिए यद्यपि आपके बात का बिल्कुल सही है, तथापि नात्यंतम अनपेक्ष विद्या विहीन कर्म अग्निहोत्रादिकम, फिर ये नहीं कह सकते आप विद्या विहीन जो अग्निहोत्रादि कर्म है वह किंचित भी उपयोगी नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। ये भी उपयोग में आएगा, मदद करेगा है? जैसे वो गिलहरी किया ना, गिलहरी राम जी को इतना मदद किया, नहीं किया? तो समुद्र पर से तो बंधते वक्त साहब ने बड़े बड़े काम तो कर ही रहे थे, बड़ा बड़ा पत्थर ला रहा है, कोई ले रहा था, कोई कुछ ला रहा था। और वो क्या करता बेचारा, उसकी अपनी सामर्थ्य की सास उसने भी करी। ये तो है नहीं उसका किया कोई व्यर्थ है। अरे उसने 4 भी रेत का जो कण ला के डाला होगा, वो भी तो अपने जबर जाके बैठा होगा ना, वहां फंसा होगा कहीं ना कहीं पत्थरों के बीच में, वो भी तो रोक रखा है, कुछ तो काम कर रहा है 4 कण भी, तो उसका भी अपने जगह पर महत्व है। तद्वत यहाँ पर भी कहते हैं केवल कर्म ठीक है, सीधा लाभ प्रदान करने में समर्थ न भी हो, साक्षात आपको उसकी लाभ दिखाई नहीं दे रहा हो, विद्या से युक्त कर्म जिस प्रकार से आपका अंतरण शुद्ध करता है झटपट करके, वैसे भले नहीं कर रहा है, इसे साक्षात न दिखाई दे, अनुभव में न आवे, तो भी ये अवश्य अपने स्तर पर धीरे धीरे कर रहा। कहीं ऐसा ना हो उल्टा भी हो जाता ना कभी कभी, खरगोश की कहानी के समान। खरगोश और दूसरा कौन था? कछुआ। ये दोनों भागे और भाग करे तो खरगोश ने सोचा जाग करके मैं तो पहले बैठ जाऊंगा, वो बॉर्डर पर लाइन पे पहले बैठ गया। गलती तो यही तो बेवकूफ हो जाता है, बुद्धि उस समय में काम नहीं कर पाता है, ऐन मौके पे घूम जाता है। ये अहंकार ऐसे है ना, सब उल्टा काम कर देता है। सीधे अंत तक पहुंचा था, वहां जाके बैठ गया, वहीं सो गया और कछुआ पार कर गया पहले। कई बार ऐसे भी होता है, विद्या से युक्त कर्म आपको बंधन दे सकता है, और केवल कर्म जो कर रहे हो निष्काम भाव से वो आपको पार्क भी कर सकता है। इसे ये ना समझे केवल कर्म खराब है, और विद्या से कर्म कर दिया और कहीं अंदर में बाद में वासना जग गई, कोई कामना हो गई, तो विद्या से कर्म भी आपको गड्ढे में डाल दिया ना उसने। और निष्काम भाव से किया जो केवल कर्म था तो ज्यादा लाभ पहुंचा देगा। इसलिए ऐसा भी होते संसार में देखने को मिलता है। अतएव केवल कर्म की बिल्कुल अपेक्षा नहीं है, ऐसे बिल्कुल उसको घृणा कर त्यागना नहीं चाहिए। नहीं जानते विद्या तो कोई बात, उपासना नहीं जानने पर भी कर्म करते रहना चाहिए। करेंगे मतलब है वह भी आपके ब्रह्म विद्या में उपयोगी हो जाता है। तथापि नात्यंतम अनपेक्ष विद्या विहीन कर्म अग्निहोत्रादिकम, इसलिए विद्या विहीन अग्निहोत्रादि कर्म अत्यंत अनपेक्ष है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तस्मात् तम एतम आत्मन विज्ञान विदिशन्ति थी अविशेषेण अग्निहोत्रादि विद्या हेतु, क्योंकि अविशेष रूप से अग्निहोत्रादियों को विद्या का हेतु कहा हुआ है। ननु विद्या से युक्त अग्निहोत्रादि विद्या विहीनाद विशिष्टत्व अवगमात् विद्या विहीनम अग्निहोत्राद्यात्म विद्या हेतुत्वेन अनपेक्षम एव इति युक्तम। पूर्व पक्षी अपनी बात दोहरा रहा है, भैया हमने पहले बता दिया विद्या से युक्त अग्निहोत्रादि विद्या विहीन की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा निश्चय हो चुका है। इसलिए विद्या विहीन अग्निहोत्रादि आत्मविद्या का साधनत्व में अपेक्षा नहीं है, ऐसे मानना उचित है। पूर्व पक्ष कहता युक्त है, सिद्धांत कहता नहीं तदेवम, ऐसा नहीं है। विद्या सहायस्य अग्निहोत्रादिर विद्या निमित्तेन सामर्थ्य अवतिशयेन योगाद आत्मज्ञानम प्रति कश्चित् कारणत्वतिशयो भविष्यति। उमा सहायम शिवम, यही प्रयोग किया है कहाँ? कैवल्योपनिषद में। कैवल्योपनिषद देख लो कितनी बड़ी बात उसने, पता नहीं लगता आदमी वहां तो उमा गण से वो पार्वती के साथ बैठा हुआ शिव जी ऐसा अर्थ कर लेते।
नहीं, यहाँ पर विद्या है। उमा मने वहां विद्या, यही तो केनो परिषद है ना, हिमवती उमा थी ना उसका नाम भी। हाँ, और आज के लोग अपने चिड़ियों का नाम उमा रख देते हैं, फंस जाते बेचारे, फिर बाद में वही जेल पहुंचा देती है। ऐसे भी हुआ ना, तो इसीलिए नाम रखो कोई बात है, लेकिन काम ध्यान रखना। तो उमा ब्रह्म विद्या है, उमा सहायम माने उपासना से युक्त ही ब्रह्म विद्या मोक्ष कारण बनता है। तो यहां पर ये करे देखो कि विद्या से युक्त अग्निहोत्रादे, यदि विद्या सहायस्य अग्निहोत्रादे है, विद्या निमित्तेन, विद्या का निमित्त जब है तो सामर्थ्य अतिशयेन, वो क्या हो जाएगा, ब्रह्म विद्या का निमित्त होकर वो सामर्थ्य अतिशय वाला, सामर्थ्यातिशयन योगाद आत्मज्ञानम प्रति कश्चित कारणत्व अतिशयो भविष्यति। इतना ही वो आत्मज्ञान के प्रति कुछ कारणातिशय हो जाएगा। न तथा विद्या विहीन से युक्तम कल्पितुम, और विद्या विहीन जो कर्म है उतना अतिशय कारणता उसके अंदर नहीं रहेगी। है कारणता, लेकिन अतिशय कारणता नहीं है। न तो यज्ञ विदिशन्ति इत्यत्र अविशेषेण आत्मज्ञान अंगत्व श्रुतस्य अग्निहोत्रादेर अनंगत्वम शक्तिम अभिगंतुम, क्योंकि यज्ञ दाने करके जहाँ कहा हुआ अविशेषेण श्रुत आत्मज्ञान का अंगत्व श्रुत जो था, श्रुतस्य अग्निहोत्र आदियों का उस आत्मज्ञान के प्रति अनंगत्व की कल्पना करना बिल्कुल उचित नहीं होता। न शक्तिम अभिगंतुम, है ना, न तो है ना। तथा ही श्रुति ही यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवती, विद्या से युक्त से कर्मणो अग्निहोत्रादि है वीर्यवत्तरत्व विधानेन स्वकार्यं कंचित अतिशयं ब्रुवाण, विद्या विहीन से तस्यैव तत्प्रयोजनं प्रति वीर्यवत्वं दर्शयति। अवीर्यवत्ता का अर्थ नहीं, वहां वीर्यवत्तर कह करके वीर्यवान है कर्म भी होता है, ये भी समर्थ है, भी समर्थ है। इन दोनों की सामर्थ्य में कुछ अतिशयता है। जैसे चेड़ों की परीक्षा लेने के लिए पहले जमाने में करते थे, कहा जाओ ये काम करके आओ बोलते थे, एक को बता दिया, फिर अपने आप को तेज जो मानता है ना, हाँ, उसको क्या करेंगे, आधे घंटे के बाद वही काम करने बोलेंगे, जाओ दोनों जाओ। अब वो गया, अब इसको मालूम नहीं ये गया है उसी काम से, और पीछे से दूसरे को भेज दिया वही काम के लिए। अब दोनों गए, और कौन पहले आएगा और कौन किस प्रकार से काम करके आएगा, दोनों फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों की बुद्धि का अपना अपना स्तर है, अपने अपने तरीका है सोच समझने का, करने का तो अपना अपना तरीका है। हर आदमी अपने तरीके से करता है, हम अपने तरीके से करेंगे, आप अपने तरीके से कर पाएंगे, है ना। हम लोग इतना साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, इधर कुछ नहीं टांगना, ये नहीं करना, वो करना, बहुत बढ़िया से साफ सुथरा हो, बढ़िया देखते हैं। और दूसरा आते हैं, नहीं उसको तो पसंद आता है अच्छे से इधर उधर टंगा हुआ होना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए, थोड़ा इधर गंदगी हो उधर वो हो, थोड़ा ठीक है, वही ठीक लग रहा, क्या करोगे उसकी। अब जिसका जैसा संस्कार है, स्वभाव है, वासनाएं है, वैसे तो होगा। अब उसकी परीक्षा लेने में क्या हुआ कि एक आदमी जो बाद में गया था, सत्य प्रतिपक्ष के लिए भी दृष्टांत देता ना, इसलिए एक कार्य को साध्य को सिद्ध करने के लिए चला हेतु को वह अपने साध्य को सिद्ध करने से पहले दूसरा हेतु साध्य का अभाव को सिद्ध कर देता है, तो उस हेतु को सत्य प्रतिपक्ष कहते हैं, है ना। एक आदमी को आपने भेजा था पहला, जाओ वहां जाकर के चीज है या नहीं पता लगा के आओ, वो गया, और उतरे से आपने दूसरे को जो भेजो वो पहले करके आ जाएगा और बता देगा वहां है ही नहीं चीज, तो कौन सही होगा। तो आप कहेंगे दूसरा वाला, है हम कहते पहले वाला भी काम नहीं। अरे भाई देरी से आया, देरी से आके बताया, लेकिन वो भी तो बता रहा है वही बात कि दूसरी बात बता रहा है। लेकिन एक में उसी कार्य के प्रति अतिशय कारणता है और दूसरे में अतिशय कारणता नहीं है। लेकिन कारणता ही नहीं है मैं नहीं कह सकते ना आप, उसने भी काम किया लेकिन उसकी अपनी अकल के अनुसार किया। ये अकबर ने भी तो किया था, राजा अकबर ने बीरबल के मामले में पत्री पीछे पड़ी थी, साले को मंत्री बनाओ, अपने भाई को बनाने के लिए बोल रही थी,
हिंदू को काहे को ले आया दरबार में, छोड़ो निकाल दो, अपने ही है मुल्ला, उसी को बनाओ। हमने कहा ठीक है फिर परीक्षा लिया, अभी फल हो गया मुल्ला, और बीरबल तो सफल हो गए। लेकिन उसने भी काम किया, लेकिन उसके काम करने के तौर तरीका, काम करने की क्षमता ही नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किया उसने। लेकिन वो जिस पद के लायक है, पद की आकांक्षा कर रहा था, उस पद के लायक काम करने की तरीका उसके पास नहीं थी। वो एक एक प्रश्न का जवाब ला रहा है, धीरे धीरे करके किया उसने, और एक बार के झटपट सब प्रश्नों के जवाब उठा के ले आया। यही तो उसकी मानता है। एक अतिशय कारणता है और एक जो है सातिशय कारणता है ना। एक निरतिशय है, बिल्कुल अतिशय विशेष आ गया उसके अंदर, और इसमें जो अन्य अपेक्षा को लेकर के कारणता आती। क्षमता में अंतर है, यानी कारणता का अभाव नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर। किंचित अतिशय में ब्रुवाणा, किंचित अतिशय को कथन करता हुआ विद्या विहीन से तस्यैव, विद्या विहीन उन्हीं कर्मों को तत्प्रयोजन प्रति, उस ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रयोजन के प्रति वीरवत्व को दर्शाया है। कर्मणस्य वीरवत्तम तत्, कहेंगे वह जो केवल कर्म, विद्या उपासना रहित जो केवल कर्म है वो वीर्यवान है। यह स्वप्रयोजन साधन प्रसादत्म, जो कि स्वप्रयोजन के साधन के सामर्थ्य वाला है। वो जो कर्म में वीरवत्व है, अपने प्रयोजन की सिद्ध करने में उसमें भी क्षमता है। तस्मात् विद्या से युक्तम नित्यम अग्निहोत्रादि विद्या विहीनं च उभयमपि मुमुक्षुना मोक्ष प्रजोद्देशेन यह जन्मनि जन्मांतरे च प्राज्ञानोत्पत्ति कृतम यत् तत् यथा सामर्थ्यम ब्रह्मादिगम प्रतिबंध कारणोपात्त दुर्दक्ष हेतुत्व द्वारेण ब्रह्मादिगम कारणत्वं प्रतिपद्यमानं श्रवण मनन श्रद्धा तात्पर्यादि अंतरंग कारणापेक्षम ब्रह्म विद्या सह एक कार्यम भवति स्थितम। इसलिए विद्या संयुक्त नित्य अग्निहोत्रादि हो चाहे विद्या रहित जो है, दोनों ही प्रकार का जो कर्म है मुक्षु के द्वारा मोक्ष के रूपी प्रयोजन को उद्देश्य करके किया गया, वो दोनों ही प्रकार के कर्म, चाहे वो इस जन्म में किया हो या जन्मांतर में किया गया हो, प्राग ज्ञानोत्पत्ति पे, तो ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व में किया हुआ सारा चीज तद यथा सामर्थ्यम ब्रह्मादि प्रतिबंध कारणोपात्त दुर्दक्ष हेतुत्व द्वारेण, वह अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्रह्म ज्ञान के प्रतिबंध का कारणीभूता जो दुरित पाप आदि का क्षय का कारण होकर के ब्रह्मादिगम का कारण अवश्य हो जाते हैं। प्रतिपद्यमानम श्रवण मनन श्रद्धा तात्पर्य आदि जो अंतरंग साधन है, उनकी अपेक्षा ब्रह्म विद्या सह ब्रह्म विद्या के साथ में एक कार्य भवति सिद्धम, कार्य का कार्य तो उसके अंदर आ जाता है, सिद्ध हो गया। अब पूर्व पक्षी कहता है अगला अधिकरण आक्षेप संगति से, भाई क्योंकि वहां पर है योग सूत्र के आधार पर यहां शंका करेगा। सती मूले तद विपाको जात्य भोगा, योग सूत्र था। सती मूले, ये मूल है, तो मूल क्या है? कर्म, कर्म कर्म वासनाएं, कर्म फल की आकांक्षा, और जो भी कर्म ही ले लो सीधे, वो कर्म रूपा मूल, और कर्म का भी मूल कौन? अविद्या। अविद्या है तो कर्म है, कर्म है तो तद विपाक, उस कर्म का फल रूपेण जाति माने जन्म, आयु और सुख दुख का भोग की प्राप्ति होती है। तो आपने कहा विधेय मुक्ति की चर्चा किया, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म विद्या के यहाँ समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए अंतिम अधिकरण है ये इस बात का। निर्गुण ब्रह्म विद्या का फलभूता मुक्ति में दो प्रकार हो गए, एक तो जीवन मुक्ति और एक विधेय मुक्ति, दोनों को सिद्ध कर चुके हैं। अब विधेय मुक्ति के बाद आप कहते प्रारब्ध कर्म नहीं रह जाता, पहले क्यों नहीं मानते प्रारब्ध कर्म नष्ट होता? जीवन मुक्त होते ही प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाए, ऐसे क्यों नहीं मानते? कहते जीवन मुक्त होते ही बराबर प्रारब्ध कर्म बाद में जो नाश होने वाला ही है, तो पहले ही नाश हो सकता है, क्योंकि ज्ञान के बाद होना ही है उसे। तो ज्ञान के बाद शरीर मरे तब ऐसा अपेक्षा क्यों? कहते इसलिए इतर क्षपणाधिकरणम, इतर क्षपणाधिकरण आरंभ किए इस विषय में चर्चा करने के लिए। भोजन प्रदारब्ध युक्तानां नास्ति मुक् विद्यालोपे कृतं कर्म फलदं तेन नास्ति मुक् आरब्धं भोजेद्येव न तु विद्यां विलोपयेत्
सुप्त बुद्धवद अश्लेष तादवस्थ्यात् कुतो न मुक्। बहुजन्म प्रदारब्ध युक्तानाम नास्ति उत अस्ति मुक्। बहुत जन्मों के लिए तो जो जन्म को प्रदान करने वाले आरब्ध कर्मों से युक्तों को नास्ति मुक्ति उत अस्ति मुक्ति। पूर्व पक्षी कहता है विद्यालोपे कृतम कर्म फलदम, क्योंकि जब अब पहले विचार है ना वशिष्ठ आदि पुनर्जन्म क्यों हो जाता है, बहुत जन्म देने वाला ऐसा प्रारब्ध कर्म उठ चुका था, ऐसा प्रारब्ध कर्म है जो बहुत जन्म प्रदायक आरब्ध कर्म था। लेकिन वो बहुत जन्म जो मान लो 5 जन्म देने वाले कर्म आरब्ध हो चुका है, उनमें से पहला ही जन्म आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो उत्तरवर्ती 4 जन्म होना जरूरी है क्या? यदि होता भी तो उसमें मुक्त रहेगा क्या? मुक्त रहेगा। कहते होता है, ये तो पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं, वो तो होगा, उसमें आप संशय नहीं कर सकते आप। लेकिन होने पर पूर्व पक्ष का कहना है जिस जन्म में उसको विद्या तो हो गया, उसके बाद जो आरब्ध कर्म वशात जो अगला जन्म मिल रहा है उस जन्म में विद्या का लोप हो जाएगा, भूल जाएगा। जैसे आम आदमी भूल जाता है, वो भी भूल जाएगा। जब भूल जाएगा तो उसका जो असली कर्म थे जो उसके उस आरब्ध हुआ है उसके कारण से फल प्राप्त होने लगेगा, और फल प्राप्त होने लगेगा तो सुख दुख में फिर राग द्वेष में फंस जाएगा वो, इसलिए उसकी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं हो सकती। नास्ति उत अस्ति मुक्। पूर्व पक्षी कहता है विद्यालोपे कृतं कर्म फलदम तेन नास्ति मुक्। सिद्धांति कहते न, देखो आरब्धम भोजे देव, आरब्ध कर्म को तो भोग करेगा ही हो, न तो विद्या विलोपयेत्, यानी विद्या का लोप नहीं कराता। हम लोगों का जो आम आदमी का जो कर्म होते हैं उसके जो विद्याएं जो आप जितना भी पढ़े हैं अनुभूति हुआ नहीं है तो वो लोप भी हो सकता है। यदि भगवान उसे भी गारंटी दे दिया है ददामि बुद्धि योगम तम कह करके, यदि आप अभ्यास करते करते मरोगे तो भगवान अगला जन्म में तुरंत विद्या यथाशीघ्र ही दे देंगे, वापस जोड़ देंगे आपको उसी लाइन में, ये तो कह चुके हैं, है कि नहीं। अब जैसे होता है ना, अब आपने देखा नहीं होगा, होता है घटनाएं, लाइन लगी है, क्यों? कोई चीज को पाने के लिए लगे हैं लोग, अब वो बहुत ज्यादा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है तो लाठी चार्ज करना है। अब पुलिस लाठी चलाने से पहले क्या करती है? वो इशारा करती है अपने आदमियों को, तुम हट जाओ, फिर हम तुमको लाइन में खड़ा कर देंगे, चिंता मत करो, तुम हटो, हम इनको पीटते हैं। पहले वो अपने आदमियों को हटा लेता है और फिर उनको पीटता है, और पीटने से जब भाग जाते, कम संख्या जब होता है तो उनके साथ अब खड़ा हो जाता है, अब वो आगे खिड़की के सामने सीधे। तो भगवान भी अपने आदमियों को पहले लाइन में लगा देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम कह, और दूसरे को नीचे भेज देते हैं, जाओ, पीट देते, भाग। तूने हमारी ध्यान भजन किया नहीं, अपने स्वरूप का चिंतन नहीं किया, मनुष्य शरीर को प्राप्त तुमने जो है आपने मनुष्य शरीर के भोग में उपयोग किया, ऐसे जाओ नरक में बोल देगा, उसको भगाते हैं और अपने लोगों को आगे जोड़ देते हैं। तो इसलिए वो तो रहेगा जो लाइन में लगा हुआ है, जो नहीं है उनके लिए क्या होता है, वो समाज ज्यादातर वो भूल जाते। जन्म काल में उन्हें कुछ पता नहीं, हमने पिछले जन्म में क्या 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 नहीं किया, क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे, दोबारा आया इको एंची शुरू करना पड़ता है, हर जन्म इको एंची बोलना पड़ रहा है? पढ़ो पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ, कारण कि बिना अनुभव किए मरने पर यह हालत है। ये अनुभव किए करके मर जाता, शरीर छोड़ता है प्रारब्ध कर्म वशात, तो और भी प्रारब्ध कर्म वशात और भी कोई शरीर प्राप्त होने वाला हो तो उस अवस्था में उसकी विद्या का लोप नहीं होता। सुप्त बुद्धवद अश्लेष तादवस्थ्यात् कुतो न मुक्। सुप्त बुद्ध के समान, जैसे आदमी सोया और स्वप्न देखा और स्वप्न से जगने के बाद उस स्वप्न के पदार्थ में संश्लेष रहता है क्या? नहीं। उसी प्रकार से और स्वप्न के पूर्व काल में जैसे था उसी अवस्था को प्राप्त करके वापस, पहले स्वस्थ था, भयभीत नहीं था, कुछ नहीं था, और स्वप्न में भयभीत आदि हो गया, और जगने के बाद वो भयवाद का संबंध भी नहीं रहा और वापस ताद अवस्थ्यम स्वप्न स्वरूप अवस्था को प्राप्त कर जाता। यह था ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है, तो कुतो न मुक्, क्यों उसे मुक्ति नहीं होगी? अर्थात मुक्त अवश्य होता है। इतर क्षपणाधिकरणम भोगे नत्वितरे
क्षपयित्वा संपद्यते। इतरे तो आरब्ध कर्म पुण्य पापों का तो भोगे नहीं व भोग के द्वारा ही क्षपयित्वा नाश कर अथ संपत् से उसके बाद में वो ब्रह्म रूपता को प्राप्त करता है। संपद्यते। अच्छा भाष्यकार अनारब्ध कार्यो पुण्य पापयो और विद्या सामर्थ्य क्षयोक्ता। आपने अवैध पूर्वोत्तर उससे व्यवहित दो अधिकरण पूर्व में आपने इससे निर्णय दे दिया था। अनारब्ध कर्म वाले जितने अनारब्ध कार्य जिन पाप पुण्यों ने अपना फल प्रदान करने के लिए आरंभ नहीं किए हैं वे क्या है, विद्या का संक्षय हो जाते हैं। ये आपने कहा। इतने तो आरब्ध कार्य पुण्य पाप है और दूसरे जो है क्या है, पुण्य पाप रूपी आरब्ध कार्य में उपभोगेन क्षपयित्वा वो तो उपभोग के द्वारा क्षय करके ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। ब्रह्म संपद्यते तस्य तावदेव चिरं यावन विमुच्य अथ संपत्स्येति ब्रह्मैव सन् ब्रह्मप्येति चैवम् आदि श्रुतिभ्यः इति अनेक श्रुति से प्रमाण। ननु अब यहां से पूर्व पक्ष आरंभ होता है। सत्य में सम्यक दर्शन यथा प्राग देह पाताद भेद दर्शनम द्विचंद्र दर्शन न्याय अनुवृत्तम एवं पश्चात अनुवर्तित। सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी प्राग देहपातात देहपात से पहले जो भेद दर्शन था वह द्विचंद्र दर्शन न्याय के द्वारा पहले चंद्र द्विचंद्र दिखाई दिया था। आपने इलाज की तिमिर रोग दूर हो गया और एक चंद्र दिखाई दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर आप देखने लगे तो पहले के संस्कार वशात द्विचंद्र दिखने लग जाता है। फिर आप थोड़ा ध्यान देते नहीं, अरे नहीं एक ही है, लेकिन कुछ देर तक के लिए संस्कार वशात भ्रांति तो हो ही जाती है। उसी प्रकार कुछ देर तक बाद में भी चलते रहे ये भेद बुद्धि। जो भेद दर्शन है वह द्विचंद्र दर्शन न्याय के आधार पर पश्चादपि अनुवर्तिता वो अनुवृत्त है, अतः आगे में भी अनुवृत्त होते रहेगा। न सिद्धांत नए नहीं निमित्ता भावा अनुवृत्ति के लिए निमित्त है क्या, वहां क्या निमित्त था? पहले उपभोग शेष क्षपणम भी तत्र अनुवृत्ति निमित्तम। उपभोग का शेष जो था उसका क्षपण ही वहां पर अनुवृत्ति के प्रति निमित्त था। जितना बहुजन्म प्रदायक जो बहुजन्म प्रदायक आरब्ध कर्म है वो जितना जन्म तक देना है उसको उतने तक केवल वो वेद दर्शन की अनुवृत्ति रहेगी। वो भी बाधा सामान्य करणी व्यवहार होते रहेगा। जीवन मुक्त का सकल शरीर में जो सकल व्यवहार है वो बाधा सामान्य करणी नहीं व्यवहार माना गया। इसीलिए जैसे एक नट करता है इसलिए वहां तो सूत्र ही बना दिया, शिव सूत्रकार ने नटवत कह दिया। क्यों कहते? और उसमें भी दिया ना, सांख्यकार ने भी लिया। सांख्यकार ने की नट का जो नाट्यशाला का दीपक का दृष्टांत देकर वर्णन किया है वहां, सांख्यकार ने भी लिया। तो सभी लोग इस बात को लेते नटवत बात हमारे मानना ही पड़े, उसके बिना व्यवस्था नहीं होगी जीवन मुक्त का। जैसे एक सिनेमा एक्टर है, नट है, वो अपने एक्टिंग जब करते रहता है, रावण का पात्र धारण किया है तो रावण बन के धाड़ रहा है, बोल रहा है, जोर जोर से बोलता है। और उसको जब दूसरा ललकारता है रावण को तो वो भी कहता है हाँ मैं रावण हूं बोलता है। लेकिन जब बोल रहा है तब उसको ये तो होश है ना कि वो रावण नहीं है। उसे मालूम है कि मैं देवदत्त हूं, रावण नहीं हूं, फिर भी मैं रावण हूं कर व्यवहार करते रहता है और सारा खेल रचता है। इस रास्ते तुम मरा भी नहीं। इसे वंस मोर करने के बाद मरा उठ के कैसे खड़ा हो गया? है ना, नाटकों में वंस मोर बोल देते हैं लोग तो दोबारा खड़ा हो जाता है और फिर मरने का नाटक करता है। तो इसका मतलब वो जानता है ना मैं मरा हूं, ना बाण लगा, ना कुछ नहीं हुआ, मैं तो देवदत्त वैसे का वैसा। फिर भी सब व्यवहार कर रहा और इतना बढ़िया कर रहा है, लोगों ने वंस मोर चिल्लाया। बताओ, इसमें तो इतना बढ़िया व्यवहार था कि ऐसा लग रहा था वास्तव में हो रहा है घटना, जबकि वास्तव कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कर रहे हैं उन्हीं को पता है कि हम ये नहीं है, हम न राम है न रावण है।
हर क्षण उनको पूरा भान है, एक क्षण भी भूलते नहीं। उसी प्रकार यहां पर भी वो ब्रह्मज्ञानी सकल व्यवहार करते हो, मैं देवदत्त हूं, मैं अमुक महात्मा हूं बोल रहा है, लेकिन उस हर क्षण उसके अंदर मालूम है कि मैं ये नहीं हूं, मैं न शरीर हूं, मैं संज्ञा वाला हूं, न कुछ नाम रूप बात कुछ नहीं हूं। हर क्षण उसके अंदर ब्रह्म स्वरूप स्थिति है और बाहर में कहने के लिए मैं अमुक हूं, सहन कर रहा है, व्यवहार हो रहा है, सारा काम चल रहा है। ये बाधा सामान्य ग्रहण व्यवहार है, इसको सभी ने इसलिए स्वीकार किया है। वो प्रारब्ध कर्म भोग उपभोग शेष का क्षपण पर्यंत ही वो भेद दर्शन की अनुवृत्ति का निमित्त यही है। उपभोग शेष का क्षपण ही क्या है, अनुवृत्ति का निमित्त है। न च तादृशम अत्र किंचित अस्ति, लेकिन जब भोग क्षय हो गया उसके बाद भी अगला जन्म होगा और उसमें भेद दर्शन रहेगी, ते जो बोल रहे हो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वहां कोई भोग क्षपण का आरोपी निमित्त नष्ट हो चुका और भोग शेष तो रहा नहीं। जब भोग शेष हो तब तो अनुवृत्त होगा भेद दर्शन। जब भोग शेष नहीं रह गया, नष्ट हो चुका सकल कर्म जो प्रारब्ध कर्म हो, उसके बाद अनुवृत्त होने का प्रसंग नहीं है। ननु अपर कर्माशय अभिनव उपभोगम आरप्स्यते। अरे जो प्रारब्ध कर्म थे वो नष्ट हो गए, कुछ और भी होंगे ना, उनमें से कोई ना कोई प्रारब्ध बन के आ जाएगा। कहते अरे और नहीं रहेंगे, पहले बोल चुका हूं, अनारब्ध कर्म सब नष्ट हो गया। अनारब्ध कर्म को विद्या ने नष्ट कर दिया है और आर्ध कर्म जितना तो अब क्षय हो गया, और अन्य इनसे अलग और भी कर्म कहां से आएंगे हैं? आपने संचित क्रियामाण को एक कोटि में डाल दी, एक को आरब्ध और एक अनारब्ध कर दिया। अनारब्ध विद्या काल में नष्ट हो गया, विद्या के समकाल में, और आरब्ध जो है क्षपण हो रहा है, भोग में क्षपण हो गया। उससे फिर कोई तीसरी कोटि कर्म का समूह कहां है जहां से वो टपक के आज फल देने लग जाए? इसे पूर्व पक्ष वाले कह रहे अपर कर्माशयो अभिनव उपभोगम आरप्स्यते। अभिनव, इसलिए उसका तात्पर्य क्या होगा, ये जो आरब्ध कर्म का भोग हो रहा है ना, उस आरब्ध कर्म भोग काल में फिर कर्माशय बन जाए तो वो तीसरे कोटि में रखो। अब वो कर्माशय बिना अपना भोग दे नहीं रहेंगे, वो भोग देंगे, उस काल में फिर कर्माशय आएगा तो मोक्ष होगा। इसे न मुक्त कहता है, मोक्ष होता है। तब सिद्धांत कहते हैं न तस्य दग्ध बीज, अरे दग्ध बीज के समान है, नष्ट होना और को काम नहीं है उसका, कोई और संस्कार पैदा नहीं कर सकता। मिथ्या ज्ञान अवस्टम्भम ही कर्मांतरम देहपात उपभोगांतरम आरभत है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान आधारित होकर के ही जो कर्मांतर होते हैं आम जीव अज्ञानी जीव के लिए, एक शरीर के मरने के बाद उपभोगांतर के लिए कर्मांतर आरंभ हुआ करता है। तच्च मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान दग्धम, और वह मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान के द्वारा दग्ध हो चुका। इत्यतः साधु एतद् आरब्ध कर्म कार्यक्षये विदुष कैवल्यम अवश्यम भवति थी। इससे यह जो सिद्धांत निर्णय लिया उचित ही है, कि आरब्ध कर्मों का क्षय होने पर निश्चित रूप विद्वान को कैवल्य की प्राप्ति होती है।